नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सज्जनों, श्राद्ध कर्म सनातन धर्म में कितना महत्वपूर्ण है, उसका महत्व समझें और इसको संपन्न करके अपना मानव जीवन सार्थक करें। बंधुओं, श्राद्ध कर्म श्रद्धा का विषय है। यह पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा को प्रकट करने का माध्यम है। श्राद्ध आत्मा के गमन, जिससे संस्कृत में प्रयति कहा गया है, उससे जुड़ा हुआ है। प्रयति शब्द ही बाद में बोलचाल में प्रेत शब्द बन गया। यह कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है। शरीर में आत्मा के अतिरिक्त मन और प्राण हैं। आत्मा तो कहीं नहीं जाती, वह तो सर्वव्यापक है। उसे छोड़ दें तो शरीर से जब मन को निकलना होता है तो मन प्राण के साथ निकलता है। प्राण मन को लेकर निकलता है। प्राण जब निकल जाता है तो शरीर को जीवात्मा का मोह रहता है। इसके कारण वह शरीर के आसपास ही घूमता है, कहीं नहीं जाता। शरीर को जब नष्ट कर दिया जाता है उस समय प्राण मन को लेकर चलता है। मन कहाँ से आता है? कहा गया है चंद्रमा मनसा लियते, यानी मन चंद्रमा से आता है। और यह भी कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात मन ही चंद्रमा का कारक है। इसलिए जब मन खराब होता है या फिर पागलपन चढ़ता है तो उसे अंग्रेजी में ल्यूनेटिक कहते हैं। ल्यूनर का अर्थ होता है चंद्रमा, और इससे ही ल्यूनेटिक शब्द बना है। मन का जुड़ाव चंद्रमा से है, इसलिए हार्ट अटैक जैसी समस्याएं चंद्रमा के बलि होने पर अर्थात पूर्णिमा या उसके आसपास अधिक होती हैं। चंद्रमा वनस्पतियों का भी कारक है। रात को चंद्रमा के कारण वनस्पतियों की वृद्धि सर्वाधिक होती है, इसलिए रात को ही पौधे अधिक बढ़ते हैं। दिन में वे सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन को प्राप्त करते हैं और रात में चंद्रमा की किरणों से बढ़ते हैं। वह अन्न जब हम खाते हैं तो उससे रस बनता है, रस से अशक्त यानी रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा, और मज्जा के बाद अस्थि बनती है, अस्थि के बाद वीर्य बनता है, वीर्य से ओज बनता है, ओज से मन बनता है। इस प्रकार चंद्रमा से मन बनता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मन जब आएगा तो उसकी यात्रा चंद्रमा तक होगी। दाह संस्कार के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, मन उसी ओर अग्रसर होता है। प्राण मन को उस ओर ही ले जाएगा। चूँकि 27 दिनों के अपने चक्र में चंद्रमा 27 नक्षत्रों में घूमता है, इसलिए चंद्रमा घूम घूम कर 28वें दिन फिर से उसी नक्षत्र में आ जाता है। मन की यह 28 दिन की यात्रा होती है। इन 28 दिनों तक मन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए श्राद्ध की व्यवस्था की गई है। चंद्रमा सोम का कारक है, इसलिए उसे सोम भी कहते हैं। सोम सबसे अधिक चावल में होता है। धान हमेशा पानी में ही डूबा रहता है। सोम तरल होता है, इसलिए चावल के आटे का पिंड बनाते हैं। तिल और जौ भी इसमें मिलाते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं, घी भी मिलाते हैं, इसलिए इसमें और भी अधिक सुमत्व आ जाता है। हथेली में अंगूठे और तर्जनी के मध्य में नीचे का उभरा हुआ स्थान है, वह शुक्र का होता है। शुक्र से ही हम जन्म लेते हैं और हम शुक्र ही हैं, इसलिए वहाँ कुश रखा जाता है। कुश ऊर्जा का कुचालक होता है। श्राद्ध करने वाला इस कुश रखे हाथों से इस पिंड को लेकर सूंघता है। चूँकि उसका और उसके पितर का शुक्र जुड़ा होता है, इसलिए वह उसे श्रद्धा भाव से आकाश की ओर देखकर पितरों के गमन की दिशा में उन्हें मानसिक रूप से समर्पित करता है और पिंड को जमीन पर गिरा देता है। इससे पितर फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं और वे 28 दिन की यात्रा
करते हैं। इस प्रकार चंद्रमा के 13 महीनों में शयन पक्षी की गति से वह चंद्रमा तक पहुंचता है। यह पूरा 1 वर्ष हो जाता है। इसके प्रतीक के रूप में हम 13वीं करते हैं, गंतव्य तक पहुंचने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हर 28वें दिन पिंडदान किया जाता है। उसके बाद हमारा कोई अधिकार नहीं। चंद्रमा में जाते ही मन का विखंडन हो जाएगा। पिंडदान कराते समय पंडित लोग केवल 3 ही पितरों को याद करवाते हैं। वास्तव में हमारे यहाँ परंपरागत हिसाब से 7 पितरों को स्मरण करना चाहिए। हर चीज़ 7 हैं, 7 रस हैं, 7 ही धातुएं हैं, सूर्य की किरणें भी 7 हैं। इसलिए 7 जन्मों की बात कही गई है। पितर भी 7 हैं। सही मात्रा 56 होती है। कैसे, इसे समझें। व्यक्ति, उसका पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध पितामह, अतिवृद्ध पितामह और सबसे बड़े वृद्धाति वृद्ध पितामह, ये 7 पीढ़ियाँ होती हैं। इनमें से वृद्धाति वृद्ध पितामह का 1 अंश, अतिवृद्ध पितामह का 3 अंश, वृद्ध पितामह का 6 अंश, प्रपितामह का 10 अंश, पितामह का 15 अंश और पिता का 21 अंश व्यक्ति को मिलता है। इसमें उसका स्वयं का अर्जित 28 अंश मिला दिया जाए भगवतो महाप्रत्यक्ष तो विष्णुनाख्यां भगवत्मानस्य अद्य ब्रह्मणे 56 चित्त मात्रा हो पाराराधे जाती श्री है। चेतवाराकल्पे वैवत्समन मंत्रे अष्टार जैसे विक्रमे ही कल्पे हमें कले पुत्र पटम होता जड़े है, जम्बूत वृद्धाति बेपरस्कंदे वृद्ध भरतवते पितामह का 1 अंश उसे चला जाता है और उनकी मुक्ति हो जाती है। इससे अति वृद्ध पितामह अब वृद्धाति वृद्ध पितामह हो जाएगा। पुत्र के पैदा होते ही 7वीं पीढ़ी का एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए 7 पीढ़ियों के संबंधों की बात होती है। अब यह समझें कि 15 दिनों का पितृपक्ष हम क्यों मनाते हैं। यह तो समझ में आ गया कि पितरों का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। हम जिस समय पितृपक्ष मनाते हैं, यानी कि आश्विन महीने के पितृपक्ष में, उस समय 15 दिनों तक चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट यानी लगभग 3,81,000 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। उसका परिक्रमा पथ ही ऐसा है कि वह इस समय पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। इसलिए कहा जाता है कि पितर हमारे निकट आ जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि विभु ऊर्ध्वभागे पितरो वसंति, यानी विभु अर्थात चंद्रमा के दूसरे हिस्से में पितरों का निवास है। चंद्रमा का एक पक्ष हमारे सामने होता है जिसे हम देख पाते हैं, परंतु चंद्रमा का दूसरा पक्ष हम कभी नहीं देख पाते। इस समय चंद्रमा दक्षिण दिशा में होता है। दक्षिण दिशा को यम का घर माना गया है। आज हम यदि आकाश को देखें तो दक्षिण दिशा में 2 बड़े सूर्य हैं जिनसे विकिरण निकलता रहता है। हमारे ऋषियों ने उसे श्वान प्राण से चिन्हित किया है। शास्त्रों में इनका उल्लेख लघु श्वान और बृहद श्वान के नाम से है। इन्हें आज केनिस माइनर और केनिस मेजर के नाम से पहचाना जाता है। इसका उल्लेख अथर्ववेद में भी आता है। अथर्ववेद में कहा गया है, श्यामश्च त्वा न सबलश्च प्रेषितो यमश्च यो पथिरक्षु स्वान। अथर्ववेद 8:1-19 के इस मंत्र में इन्हीं दोनों सूर्यों की चर्चा की गई है। श्राद्ध में हम एक प्रकार से उसे ही हवि देते हैं कि पितरों को उनके विकिरणों से कष्ट न हो। इस प्रकार देखें तो पितृपक्ष और श्राद्ध हमें न केवल अपने पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर देते हैं, बल्कि पूरा खगोल शास्त्र भी समझा देते हैं। श्रद्धा और विज्ञान का यह एक अद्भुत मेल है जो हमारे ऋषियों महर्षियों द्वारा बनाया गया है। आज समाज के कई वर्ग श्राद्ध के इस वैज्ञानिक पक्ष को न जानने के कारण इसे ठीक से नहीं करते। एक सामान्य सी औपचारिकता करके पूरी कर देते हैं। कुछ लोग 3 दिन में और कुछ लोग 4 दिन में ही सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेते हैं। यह न केवल अशास्त्रीय है बल्कि हमारे पितरों का अपमान भी है।
जिन पितरों के कारण हमारा अस्तित्व है, उनकी निर्विघ्न परलोक यात्रा की हम व्यवस्था न करें, यह तो हमारी कृतज्ञता ही कही जाएगी। पितर का अर्थ होता है पालन या रक्षण करने वाला। पितर शब्द पा रक्षणे धातु से बना है। इसका अर्थ होता है पालन और रक्षण करने वाला। एक वचन में इसका प्रयोग करने से इसका अर्थ जन्म देने वाला पिता होता है, और बहुवचन में प्रयोग करने से पितर यानी सभी पूर्वज होते हैं। इसलिए पितर पक्ष का अर्थ यही है कि हम सभी सातों पितरों का स्मरण करें। इसलिए इसमें सातों पिंडों की व्यवस्था की जाती है। इन पिंडों को बाद में मिला दिया जाता है। ये पिंड भी पितरों की व्यवस्था वृद्धावस्था के अनुसार क्रमशः घटते आकार में बनाए जाते हैं। लेकिन आज इस प्रकार की किसी भी क्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता, जो कि हमारी परंपरा का क्षरण है। ऐसे में शास्त्रीय विधि से श्राद्ध को संपन्न करके हम सभी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमो नारायणाय।